की व्याख्या कर रहे हैं, जिसको वर्तमान के वैज्ञानिकों ने ईथर गैस के नाम से कल्पित किया है। विज्ञान मानता है जो भी व्यक्ति गमन कर रहा है, वस्तु का स्थानांतरण हो रहा है, क्षेत्रांतरण हो रहा है, उस क्षेत्रांतरण में कोई द्रव्य सहकारी है। बहुत समय पूर्व 6वीं क्लास में एक अध्यापक से हमने शब्द को सुना और उन्होंने कहा कि छात्रों, ऐसे भी गैस है जो दिखाई नहीं दे रही है, परंतु जो गमन में सहकारी है पर सत्य है। धर्म द्रव्य कोई गैस नहीं है। गैस है वो पौद्गलिक होता है। और जो भी उनको समझ में आया हो वैज्ञानिकों को, पर जैन दर्शन सनातन काल से कहता चला आ रहा है, जीव के लिए, पुद्गल के लिए जो गमन में सहकारी द्रव्य है, उस द्रव्य का नाम धर्म द्रव्य है। ठहरने में सहकारी है, उस द्रव्य का नाम अधर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य जो है उसका स्वरूप क्या है? गाथा 83 में आचार्य कुंद कुंद भगवंत कह रहे हैं, धम्मत्तिकाय, जो धर्मासिका है, मर्शम, अरस है, अरस है, अवन्नम, वर्ण रहित है, अगंधम और गंध रहित है, असद्धम, शब्द रहित है, अप्फासम, स्पर्श रहित है। स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है धर्म द्रव्य। जो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है वह द्रव्य चाक्षुष होता ही नहीं। जो द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है वो द्रव्य मूर्तिक होता नहीं। जो मूर्तिक द्रव्य होता है वह स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त होता है। जो अमूर्तिक है वो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। इसलिए जो जो अमूर्तिक द्रव्य होते हैं वे पुद्गल के गुणों से शून्य होते हैं। पुद्गल गुण शून्य ऐसा धर्म द्रव्य उदासीन निमित्त, इस बात को जानने की क्षमता छद्मस्त के अंदर नहीं थी। इस द्रव्य को केवली भगवंतों ने बताया है, केवलियों ने कहा है, प्रत्यक्ष ज्ञानियों ने कहा है। इसलिए डॉक्टर मेहता जैन तत्व विद्या को, जिनागम के सत्यार्थ बोध को प्राप्त होना चाहते हो तो सबसे पहले जैन तत्व की सिद्धि नहीं करना चाहिए, जैन तत्व की सिद्धि करना चाहिए। जैन तत्व की सिद्धि करने बैठ भी गए तो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाएगा सामने कि ये जितना सूक्ष्म विषय तुम बोल रहे हो ये किसने जाना। सबसे जटिल प्रश्न होगा, क्योंकि व्याख्या इतने सूक्ष्म है कि वर्तमान के लोगों के मस्तिष्क के विषय नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन फिर भी वर्तमान में जैन वक्ता ऐसा कथन कर रहा है जो कि चाक्षुष नहीं है पदार्थ। उन पदार्थों को हम व्याख्यात करते हैं तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए हमारे दार्शनिकों ने, जैन तत्वज्ञानियों ने, जैन दार्शनिकों ने पहले दार्शनिक विषयों की सिद्धि नहीं की है, तत्वों की सिद्धि नहीं की है, तत्वज्ञ की सिद्धि की है। जब तत्वज्ञ ही सिद्धि नहीं कर पाएंगे तो तत्व की सिद्धि कैसे करेंगे आप? क्योंकि आप संपूर्ण तत्वों के जानने वाले नहीं हो और हम संपूर्ण तत्वों को जानने वाले नहीं है। सागर जी हमारी बहुत बड़ी
तत्व सिद्धि का प्रमाण है। जो लोग वर्तमान में अपने आप को संपूर्ण तत्वों का वेत्ता मानते हैं, यही उनकी भूल पहली है। जो लोग अपने आप को तत्वों का पूर्ण ज्ञाता मानते हैं, उनके जीवन की यही पहली भूल है। क्योंकि आप हमारे लिए प्रत्यक्ष कुछ भी दिखा नहीं सकते हो। आप हमारे लिए संपूर्ण वस्तुओं के सूक्ष्मवर्ती, दूरवर्ती, अंतरित इन द्रव्यों को आप बता नहीं सकते हो। लेकिन मैं यूं कहता हूं, मेरे पास मैं बताने वाला नहीं हूं, पर मेरे पास बताने वाला था। उसका नाम सर्वज्ञ है, वो तत्वज्ञ है। वो तत्वज्ञ है। वो कौन तत्वज्ञ है? जो दोष आवरण से रहित है। दोषान योरहानिर निशेषत साठ कुछ तब बहिरंतर मलक्ष्या। दोषान बोलिए एक साथ, दोषावड़ योहार निश्चित सायना, जिसके दोष आवरण की निश्चय रूप से हानि हुई है, सो चित्ता सोहितभ्यो बहिरंतर मलक्षा। अंतरंग बहिरंग मल का जहां पर छह है, उभय मल, एक मल नहीं, उभय मल का छह है। ऐसा जो है वो निर्दोष परमात्मा है। स्वर्ण की स्वर्ण में अंतर्मल बहिर्मल होता है कि नहीं? आप सब अस्त्र सहस्त्र सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। किट्टिमा और कालमा में क्या अंतर है समर्थ सागर जी? इसलिए किट्टिमा और कालिमा, किट्टिमा और कालिमा, सोना किट्टिमा और कालिमा दोनों से रहित होता, शुद्ध सोना। ऐसे ही जो तत्वज्ञ शुद्ध परमात्मा है, वो किट्ट कालिमा से रहित होता है। अस्त्र सहस्त्र में एक नए शब्द का प्रयोग किया है। समझते शाश्वत सागर जी भाई, दोष और आवरण से क्या ग्रहण करना चाहिए? किट्टिमा यानी, अरे दोष यानी, दोष यानी आवरण, यानी आवरण जो है ना वो द्रव्य कर्म है, द्रव्य कर्म आवरण। और दोष यानी भाव क्रम, भाव क्रम। तो जो आवरण से और दोष से, दोषावण यु हानि निश्चय साइनाथ, ये सूत्र को बेटा देखिए। दोषावरण, दोषावरण यु हानि, तो दोष से और आवरण से, द्वेष दोष यानी भाव कर्म और आवरण यानी द्रव्य कर्म, इन दोनों कर्मों से जो रहित आत्मा है उसका नाम परमात्मा है, वो तत्वज्ञ है। सकल प्रत्यक्ष तत्वज्ञ कोई जीव है तो दोष आवरण से शून्य है, बराबर। इसलिए दोषावरण से जो शून्य है, जो तीर्थकृत है, तीर्थकृतांत है, तीर्थकृत है, तीर्थकृतांत है। मैं तीर्थों को अंत करने वाले तीर्थंकरों को नहीं मानता हूं, जो तीर्थकृत है उन तीर्थंकरों को मानता हूं। कैसे तीर्थ है जगत में जो कृतांत बन के आ गए? श्वेत सागर जी देखो बेटा, शब्द को पकड़िए। आप लोग तीर्थकृत को मानते हो कि तीर्थकृतांत को मानते हो? किसको पूछते हैं आप? तीर्थकृतांत को पूछते हो? ओहो, जब तीर्थों का कृतांत हो, अंत हो, नाश करने वाला यमराज हो,
तो सत्यार तीर्थ के यमराज बन के आया हो, उस तीर्थ कृतांत को नहीं मानता हूं मैं तीर्थ कृत को मानता हूं। जो तीर्थकृत कौन होता है? तीर्थकृत कौन होता है? देश्यामी समीचीनम धर्म कम निवर्णम संसार दुखता सत्वान यू धरत तुम्हें सुखे। जो धरत तुम्हें सुखे, प्राणियों को उत्तम सुख में रख दे, उसका नाम धर्म है। ऐसे धर्म को जो चलाता है उसका नाम धर्म तीर्थकृत होता है। वो धर्म तीर्थकृत है, इसलिए हम धर्म तीर्थकृत को मानते हैं। ये धर्म द्रव्य जैसे द्रव्यों की व्याख्या कृतांत नहीं कर पाएगा, तीर्थकर करेगा। बराबर। इसलिए दोषानि निश्चय कुछ हितव्यो वैरंतर मलक्ष्य वैरंतर मलक्ष्य। हे समंत्रभद्र, आप जैसा महान गुरु ना होता तो मुझे सत्यार तीर्थकृत का बोध कौन देता। उपकार स्वीकार करो आचार्य समंत्रभद्र भगवंत के, जिन्होंने युक्तानुशासन, जिन्होंने भैंशंभु स्त्रोत, आप्त मीमांसा जैसे महान ग्रंथ तुमको दिए हों, और उपवास का अध्ययन में रतनकंड श्राप का जैसा चार जैसा ग्रंथ तुमको दिया हो, ऐसे महान आचार्य हुए हैं। और तो क्या कहो, अपना दुर्भाग्य है अपने सामने नहीं है गंधस्ते महाभाष्य आचार्य समंत्र स्वामी की महान कृति है। स्तुति विद्या अनेक मृदु छंदों से युक्त है, स्तुति विद्या। इसलिए आइए, वेद समंत्र स्वामी कह रहे हैं, पहले आप्त की मीमांसा करो, आप्त की मीमांसा करो, आप्त की मीमांसा करो, आप्त की मीमांसा करो। खाने पीने सोने वाले लोग सर्वज्ञ नहीं हो सकते। खाने पीने सोने रोने वाले लोग सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं। हंसने और नाराज होने वाले लोग सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं। प्रसन्न होने वाले लोग सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं। नाराज होने वाले लोग सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं। चित्त पासा द्रातंक जन्मांत में इसमें राग देश मुए से शाप्ता से प्रकृति थे। ओहो, बोलिए एक साथ। एक एक त्यागी, एक एक छात्र यहां पर नैयाचार होना चाहिए। चित्त पासा जरातंक जन्मांत में स्व्याना राग देश मुयश्या यह साप्ता प्रकृति थे। ऐसा 18 दोषों से रहित है, क्षुदादि दोषों से रहित है राकेशा, उसका नाम परमात्मा है। दूध रोटी भात न चढ़ाए तो नाराज हो जाए, ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार नहीं करता हूं। चाहे कोई दूध भात दिखाए, चाहे सोने चांदी के मणि मोतियों के मेरे मित्र थाल दिखाए, तब भी जिस परमात्मा को कोई प्रयोजन नहीं है वो हमारा सच्चा देव है। ऐसा परमात्मा नहीं पाए जाए डॉक्टर जो भैंस के दूध को चढ़ाने नहीं आया, उसकी भैंस को छुटा दिया। ऐसा परमात्मा नहीं चाहिए। जिसको मित्र जगत के किसी दूध की आवश्यकता नहीं, वो परमात्मा चाहिए। इसलिए बोध होना चाहिए वो हमारा परमात्मा कैसा है। परमात्मा परम ज्योति विरागो विमलाकृति श्राग गुणाद मानंता सार्वा शास्त्रो प्लाल्यते, ये परमात्मा है। इसलिए आपको बोध होना चाहिए। ऐसे जगत में लोग हैं छुटमुट्टे, बोले तुम्हारे घर में गाय ने दूध दिया था, गाय ने बछड़े को जन्म दिया था, और पहला दूध चढ़ाने मेरे थान पर नहीं आए, स्थान पर नहीं आए, बोले तुम्हारी गाय को दूध नष्ट कर देंगे। ओहो, जिनकी इतनी बुद्धि चल रही है
कि गाय के थन के दूध को सुखाने की जिनका सुख है वो क्या परमात्मा बन पाएंगे? परमात्मा वो होता है न किसी का दूध छीनता है न किसी को दूध देता है, वो जगत को कल्याण का मार्ग उपदेश देता है। शास्ता होता है, शास्ता शास्ता होता है, शास्ता। इसलिए विप्रो सागर जी, ये दूध देने और छुटाने वालों के लोगों से प्रभावित मत हो जाना, ये कोई काम के लोग नहीं है, राग देश से मंडित लोग हैं। शास्ता, इसलिए पवन सबसे पहले सिद्धि करना पड़ती शास्ता के। जिसका शास्ता ही सच्चा नहीं है वो रास्ता क्या बताएगा भोला? जिसका शास्ता ही सच्चा नहीं है, जिसका शास्ता ही सच्चा नहीं है, वो मोक्ष मार्ग का क्या रास्ता दिखाएगा? शास्ता सच्चा होना चाहिए, शास्ता भीतरागी होना चाहिए, शास्ता ही उपदेशी होना चाहिए, शास्ता 18 दोषों से रहित होना चाहिए, शास्ता सर्वज्ञ होना चाहिए, शास्ता सर्वज्ञ होना चाहिए, शास्ता आत्मज्ञ होना चाहिए। जो सर्वज्ञ नहीं वो आत्मज्ञ कैसा? जो आत्मज्ञ ही नहीं वो सर्वज्ञ कैसा? जो एक को जानता वो सबको जान सकता है, जो सबको जानता वो एक को भी जान सकता है, जो सर्वज्ञ होता वही आत्मज्ञ होता है, जो आत्मज्ञ होता है वही सर्वज्ञ होता है। जैन वाङ्मय की भाषा को सुरक्षित रखना चाहिए आपको अजीत सागर जी। सर्वज्ञत्व को प्राप्त करना है तो स्वयं की आत्मा को पहचानना पड़ेगा। सर्वज्ञत्व को पाना है तो द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से राग हटाना पड़ेगा। देह का दर्शन सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं है, देह का दर्शन सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं है। सर्वज्ञता की सिद्धि द्वैत रूप है, सर्वज्ञता की सिद्धि द्वैत रूप है। ये मोटे मोटे शरीर शास्त्रों में लिखित सर्वज्ञता की सिद्धि तो कर सकते हैं, लेकिन अमित्र मोटे मोटे शरीरों से सर्वज्ञत्व की सिद्धि नहीं कर पाओगे जब तक आपके अंदर वीतरागता का जन्म नहीं होगा, निश्चय व्यवहार रत्नत्रय का जन्म नहीं होगा, तब तक निज आत्मा के लिए सर्वज्ञत्व की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हो। दूसरे को शब्दों में शब्दागम से सर्वज्ञ की सिद्धि बता देना सरल है, लेकिन मेरे मित्र सर्वज्ञ बनकर के सिद्धित्व को प्राप्त करना कठिन है। आत्मज्ञ होना पड़ेगा, आत्मदर्शी बनिए, प्रत्यक्षदर्शी बनिए, हुए आत्मदर्शी बनिए। आत्मदर्शी बनने के लिए, आत्मदर्शी बनने के लिए प्रत्यगात्मदर्शी बनना पड़ेगा। सर्वदर्शी बनने के लिए, सर्वदर्शी बनने के लिए प्रत्यगात्मदर्शी बनना पड़ेगा। जब तक प्रत्यगात्मदर्शी नहीं बनेंगे तब तक सर्वदर्शी बन नहीं सकता। और सर्वदर्शी बनने के लिए प्रत्यगात्मदर्शी बनना पड़ेगा, प्रत्यगात्मदर्शी बनने के लिए समदर्शी बनने पड़ेगा। जब तक समदर्शी नहीं हो तब तक प्रत्यगात्मदर्शी नहीं हो, प्रत्यगात्मदर्शी नहीं हो तो सर्वदर्शी कैसे हो सकते हो? समझो, शब्दों को पकड़िए, मैं क्या बोल रहा हूं। अनंतरमणस्तत्वं पश्यति पृथग आत्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्य में प्रकाशताम। इस सूत्र में, इस श्लोक में पृथक आदर्शी लिखा हुआ है। पृथक आदर्शी, वो पुस्तक सुब्रसार से मिलो। पृथक आदर्शी, तो पृथक आदर्शी जो शब्द है अध्यात्म का बड़ा सुंदर शब्द है। जो निज आत्मा को प्रत्यक्ष करता है वही प्रत्यक्षदर्शी है, स्वानुभूति से युक्त है, वो प्रत्यक्षदर्शी है। प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए श्वेत सागर जी समदर्शी बनना पड़ेगा। समदर्शी बने बिना जो प्रत्यक्षदर्शन की कल्पना कर रहे हैं वे 3 काल में नहीं प्रत्यक्षदर्शी बन पाएंगे। क्योंकि समदर्शी बनने के लिए डॉक्टर मेहता मैत्री भाव स्थापित करना पड़ता है। इसलिए मित्र, मैं आपसे बहुत सरलता से बात कर रहा हूं, जिन जिन को सामाय करने के मन करता हो
जिन जिनको सामाय करने का मन करता हो वे सभी मैत्री भाव स्थापित करना सीखो। जिनके पास मैत्री भाव ही नहीं आ पा रहा है वे क्या सामाय कर पाएंगे। मैत्री भाव का तात्पर्य गले लगने वाला नहीं है। मित्र समझ में क्या बोल रहा हूं, ए पर में जाने वाले परमात्मा इधर देख। भैया भैया भोले निज में जाने के लिए तुम्हें परस में समत्व लाना पड़ेगा। जब तक तुम्हारे भीतर मैत्री भाव नहीं है, आप विश्वास मानिए, आप ऐसा करिए, आप अपने गुरु के विरुद्ध काम करो, आप या समाज के विरुद्ध काम करो, आप वो करिए। सामायिक कैसे होती तुम्हारी सामायिक? आंखें मींच के बैठ जाने वालों को मैं सामायिक तुम कभी मानते नहीं हूं ना। वो ना सिर मुंडा नीचे करके ऊपर करके मान में सामायिक मानता हूं। आप तो अंदर देखिए, गुरु के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, देश के विरुद्ध करके कुछ देखो बेटा, और फिर तुम देखो भावों के अंदर क्या ज्वाला भड़क रही है। माला फेर लोगे, आंख मीच लोगे, शरीर सीधा करके बैठे रहोगे, लेकिन मस्तिष्क के भीतर सामायिक नहीं चलेगी। जो तुम करके आए वही वही घूमेगा। सामायिक के लिए सबसे पहला सूत्र दिया गया मैत्री भाव। आप जो संबंध कारक पर जा रहे हैं, मैं आपको बात करता हूं, आप टेंशन मत लो। समता सर्वभूतेषु संयमांशु भावना आर्त्रोद परित्यज्य तदति सामायिकम मतम। आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, भले अर्जित सागर दूसरे की ओर जा रहे हैं, लेकिन होते स्वयं के भीतर हैं। आर्त और ध्यान दोनों ही पर निमित्तों की ओर देख रहे हैं, पर निमित्तों को अवश्य देख रहे हैं, लेकिन होते कहां हैं? स्वयं के अंदर। मैत्री भाव पर निमित्तों को देख रहा है, पर होता कहां है? स्वयं के भीतर। जगती में प्राणी मात के पार प्रति साम्यता आ जाए, साम्यता आ जाए, साम्यता आ जाए। मां की ममता ममता के साथ होती, वो नहीं चाहिए। ममता शून्य, समता युक्त जो प्रेम है वह साम्य भाव। अभी ज्ञायिक की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना। ज्ञायिक बहुत ऊंची विषय है। ज्ञायिक के लिए भी दादा दादी का दिखना बंद करना पड़ेगा। ज्ञायिक बहुत ऊंचा विषय है बेटा, समता लाइए। वे लोग बोला कभी सामायिक नहीं कर पाएंगे जिनको संघ गण गक्ष, संघ गण गक्ष पंथ परंपराएं ये दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारी साधु में साम्यता नहीं है, श्रावकों में साम्यता नहीं है, तो सब भूतों में कहाँ साम्यता है? मुझे तो ऐसा लगता है जिन लोगों ने पंथ बना के रख दिए हैं, इन लोगों ने सबके साधुओं की सामायिक भंग करने का उपक्रम करके रख दिया है। सच्चा सामायिक साधु होगा, सबसे पहले कपड़े उतारते ही पंथों की। डॉक्टर मेहता इधर देख मित्र, मुनिराज को कपड़े उतारने के बाद क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है? ये 28 मुनियों का तो श्वेत सागर अभ्यास हो चुका होता है। कैसे आवर्त करना, कैसे श्रोणती करना है, कैसे दिग्वंदना करना है, कैसे पिछी लाना, तुम सबको अभ्यास हो चुका है।
इसका पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं बची। पुरुषार्थ की आवश्यकता यह है, पहले सब जीवों पर एकत्व बुद्धि हो जाए, फिर सब जीवों से भिन्नत्व बुद्धि हो जाए। ये पुरुषार्थ करिए। तुम एकत्व बुद्धि पा नहीं पाते, भिन्नत्व बुद्धि करके बैठ जाते हो तो शत्रु बन जाते हो। समझो हृदय सागर में क्या बोल रहा हूं? एकत्व बुद्धि स्थापित किए बिना भिन्नत्व बुद्धि में प्रवेश कर जाते हो। अध्यात्म की भिन्नत्व बुद्धि में आइए, अध्यात्म की भिन्नत्व बुद्धि में आइए। पहले आप सब में एकत्व बुद्धि लाइए, सब जीव सदृश है। फिर महासत्ता ग्रहण कीजिए, संपूर्ण द्रव्य द्रव्यत्व भूत है। इनमें द्वेष ना हो पाए इसलिए एकत्व स्थापित कीजिए, द्वेष न हो पाए इसलिए एकत्व स्थापित कीजिए। और एकत्व स्थापित करते ही राग न बढ़ जाए, विभक्त को देखिए। राग न बढ़ जाए इसलिए विभक्त पे आइए। इन दोनों से शून्य धारा है, उसका नाम मुमुक्षु की सामायिक की प्रक्रिया है। ये सामायिक की प्रक्रिया है। एकाग्र एक ही मुख होना ये सामायिक है। फिर मैं यूं कहूंगा समय साजी की भाषा में, धर्म द्रव परिग्रह मोक्षा में, अधर्म द्रव परिग्रह मोक्षा में, आकाश द्रव परिग्रह मोक्षा में, काल द्रव परिग्रह मोक्षा में, पुद्गल द्रव परिग्रह मोक्षा में, पर जीव द्रव परिग्रह मोक्षा में। बहुश्रा में छह द्रव्यों के प्रति ममत्व का परित्याग, छह द्रव्यों के स्वरूप को जानन हारा हूं, छह द्रव्यों स्वरूप को मानन हारा हूं, पर छह द्रव्यों को निस्वरूप मानन हारा नहीं हूं। देखो भैया, अकेले बैठे बैठे इतना गहरा समझ में नहीं आता, इसको स्वीकार करो। आप क्या सब बोला जो अभी यहां संप्रति में सुन रहे हो, ईमानदारी से बोलना, कल सामायिक में ऐसा सोचे थे क्या? सुबह की सामायिक में सोचे क्या? मध्याह्न की सामायिक में सोचे क्या? बालकों, सामायिक का विषय देखना है तो प्रवचन सुनना ही चाहिए। बिना प्रवचन के कोई सामायिक नहीं हो सकती। जिसने प्रवचन जाना है, जिसने प्रवचन पहचाना है, जिसने प्रवचन स्वीकार किया है, वही जीव सामायिक कर सकता है। इसलिए प्रवचन ऋगंते पवड़म, निर्गंत मार्ग ही प्रवचन है। सात तत्व नौ पदार्थ पंचास्तिकाय षट द्रव्य की रूपना जो है वो प्रवचन है। जिन लिंग ही प्रवचन है, आत्मानुभूति ही प्रवचन है। इसलिए जिन जिन जीवों को निर्मल सामायिक चाहिए, उन्हें प्रवचन सुनते रहना चाहिए। विश्वास मानो, आत्मिक जोश भरता है वो प्रवचन से ही संभव है। वैराग की लहरें उमड़ती हैं वो प्रवचन से ही संभव है। पर वचनों से वैराग की लहरें कभी नहीं उमड़ती। क्या? जो जीव वैराग से शून्य होने लगते हैं, वे प्रवचन से वैराग से अशून्य हो जाते हैं। इसलिए धर्म ध्रुव की व्याख्या कर रहे हैं परमात्मा सर्वज्ञ, उनके अनुसार
गणधरों ने कथन किया है, आराती आचार्य भगवंतों ने कथन किया है, वही कुंद कुंद देव कथन कर रहे हैं, इसलिए प्रमाणिक है, इसलिए प्रमाणिक है। और प्रमाणिक वचनों की जो शब्दावली होती है विसार अपने आप अनुभव में आती है। जो शब्द मस्तिष्क को शीतल कर रहे हैं, जो शब्द मस्तिष्क को शीतल कर रहे हैं अनुराग बेटा, वही प्रवचन है वैभव। जो शब्द मस्तिष्क को उष्णता दे रहे हैं, गर्म कर रहे हो, वे प्रवचन हो ही नहीं सकते। वक्ता श्रोता दोनों शीतल हो जाए, ये प्रवचन की धारा है। वक्ता श्रोता दोनों कसाय से गर्म होने लग जाए, ये प्रवचन की धारा नहीं है। बेटा प्रशंसा अगर कभी भूल मत करना, चिल्लाना चिल्ला चोट करना, ये झगड़ों की भाषा है, न कि प्रवचन की भाषा है। कभी चिल्ला चोट करके अपन को नहीं बोलना है। प्रवचन में चिल्ला चोट नहीं होती है। ये जिनवाणी की श्री मंडप की भाषा है, ये कोई गैरों की भाषा नहीं है जहाँ चिल्ला चिल्ला के पड़ोसी के भी कान फूट जाए, उसका नाम प्रवचन नहीं है। यहां किसी भी जीव पर भेदभाव की व्याख्या नहीं होती है। यहां तो मेरे मित्र जगती के प्राणी मात्र के प्रति एकत्व बुद्धि स्थापित की जाती है, उसका नाम प्रवचन है। न पंथ की विशेषता, न संप्रदाय की भड़काऊ भाषा, यहां तो एकमात्र प्राणी मात्र ज्ञाय की ओर लक्ष्य पात करे, उसका नाम प्रवचन है। गैरों मेरों की बात कह करके ईर्षा परस्पर में स्थापित करना, ये प्रवचनकारों की भाषा नहीं है। ये प्रवचनकारों की भाषा नहीं है, प्रवचनकारों की भाषा नहीं है। किसी में नफरत उत्पन्न करना, किसी में मेरे मित्र उदासता खड़ी करा देना, किसी के प्रति अश्रद्धान खड़ा करा देना, ये प्रवचनकारों की भाषा नहीं है। अपनी भूलों को छिपा करके जिनवाणी के विरुद्ध क्रियाकलाप करना, जिनवाणी के विरुद्ध प्रचार करना, ये प्रवचनकारों की भाषा नहीं है। सच्चा प्रवचनकार जो होता है अपने प्राण का उपयोग करा सकता है, पर अपने श्री मुख से जिनवाणी के विरुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। सत्यार्थ बोधक प्रवचनकार को अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं होती है, भगवत जयंत की वाणी का विपरीत कथन न हो जाए, इसकी चिंता अवश्य होती है। इसलिए जीवन में महानता हासिल करना है तो सभा का चेहरा देख के मत बोलना, आगम के प्रश्नों को देख के बोलना। सच्चे प्रवचनकार हो अबरल ए मत देखना मेरे खुशामदी लोग बैठे सामने कि भविष्य में मेरे काम में आएंगे। वे क्या काम में आएंगे? जन्म मरण का क्षय कराने वाले जिनेंद्र के वचन काम में आएंगे, ये रागियों का राग काम में नहीं आएगा। इसलिए मेरे पास तो हजारों लोग आते हैं सुब्रत सागर, बोले आप में इन बातों को कहना बंद कर दो, मेरे अनुसार बोलना कर दो, हम आपको सिर पर रखेंगे। हमें तुम्हारा कचड़े का सिर चाहिए ही नहीं जिसमें मिथ्यात भरा हुआ हो। मुझे तुम्हारा वो कचड़े का सिर नहीं चाहिए। मैं दिगंबर मुनि हूं, किसी के सिर पर नहीं बैठता हूं। मैं काष्ठ आसन पर बैठता हूं और जिनवाणी को बोलता हूं, किसी की मनमानी को नहीं बोलता हूं और किसी के से डरता भी नहीं हूं, किसी के अनुसार जीने वाला नहीं हूं। मैं जिनवाणी के अनुसार जीने वाला आदमी हूं। इसलिए कोई स्वप्न में ना सोचे कि मैं आपसे डर जाऊंगा, जिनवाणी कहना बंद कर दूंगा। स्वप्न में ना सोचे कि तुम्हारी आगम की विपरीत वृत्तियों को मैं आगम कहना प्रारंभ कर दूंगा। 3 काल में नहीं कहूंगा। आगम जो है, दिगंबर मुनि का जो स्वरूप है वही सत्यार्थ है, वही कथन करना। मरना तो सबको है। कोरे नाम बताओ, आज सुबह सुबह ऋषभ पंडित जी चले गए बेचारे, कौन बच रहा है?
मेरे मित्र झूठ बोलने वाले भी जाएंगे, सत्य बोलने वाले भी जाएंगे। जब दोनों ही जाएंगे तो झूठ बोल के क्यों जाए, सत्य के साथ जाएंगे। चार दिन की प्रशंसा के पीछे जिनवाणी के विरुद्ध जो कर रहे हैं, करवा रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, वे बेचारे सब दया के पात्र हैं, सब दया के पात्र हैं, दया के पात्र हैं। उन्हें अपना आत्महित नहीं दिख रहा है, दया के पात्र बेटा, इसलिए मैत्री भाव है, मैत्री भाव है। उनके प्रति भी यही भाव रखना, हे प्रभु जब इनकी काल लब्धि पवित्र होगी तो ये भी आगम के अनुकूल चलेंगे, अनुकूल बोलेंगे। काल लब्धि जब तक नहीं आएगी तब तक मेरे मित्र, मारीची की अभी बोध नहीं हुआ, महावीर नहीं बन सका। काल लब्धि नहीं आई तो महावीर की वाणी को झेलने के लिए गर्दर भी नहीं मिल पाए। ऐसा सठखंड आगम की पहली पुस्तक में लिखा है। हो अलंग शक्ति भूतव्यम बेटा, आइए अलंग शक्ति भूतव्यम, इसलिए श्वेत सागर दी सामय करो बेटा, सामय करो। चाहे अनुकूल तुम्हारे मिले चाहे प्रतिकूल मिले, शुद्धात्म स्वरूप पर दृष्टिपात करो। चेहरे को कभी लाल करने का भाव नहीं करने का, कुछ नहीं करने का। जो मित्र रूप में दिख रहे हैं वे भी अत्यंत भाव तेरे से, जो शत्रु रूप में दिख रहे हैं उनसे भी तुम्हारी आत्मा का अत्यंत भाव है। इसलिए मित्र विश्वास रखना, शत्रु तुमको जितने खतरनाक नहीं बनेंगे, जो मित्र बन के आ रहे वो राग उत्पन्न करा के बेखतरनाक बनेंगे। मृत्यु के काल में, सामय के काल में शत्रु की याद ना आए, लेकिन मित्र की याद आ गई तो मेरे मित्र उनकी याद आएगी, वे हमारी समाधि भंग करा देंगे। आज से जीना प्रारंभ करो, आज से जीना प्रारंभ करो। असत मेरे चित्त ब्रह्म में सबका असत, मेरे चित्त के अलावा संपूर्ण पर वस्तुओं का असत असत असत। उपदेश देना अपना काम है, कोई नहीं स्वीकारे वो मेरा काम नहीं है, उसका काम है। हमने कहा भाई मौसम अनुकूल नहीं है, पहाड़ पर मत जाओ, तब भी तुम जा रहे हो, ठीक भाई, आपकी बुद्धि है, आपकी बुद्धि है, ये मेरा काम नहीं है। मित्र आपसे कहा सागर जी 10 श्लोक याद कर लेना, तब भी याद नहीं किए, 10 बातों लगे हो, टेंशन नहीं लेना। गुरु का कर्तव्य है शिष्य को सत्यार्थ का बोध देना, लेकिन शोषम उसका जैसा होगा वैसा ही तो कर पाएगा। बराबर आपको भी एक काम दिया था, पूरा किया कि नहीं किया? ओहो, इसलिए मित्र जगती पर कोई कार्य भी तुमको मिले उसे समता से ही कर लेना, उस पर भी परिणाम खराब नहीं करना। जो है सो है, आप विश्वास मानो। सुब्रत सागर जी, इन 30 से 31 साल में मैंने बहुत कुछ देखा है। लोगों के बनते घर देखे हैं, बिगड़ते महल देखे हैं, हाथों में पिच्ची लिए देखा है, हाथों से पिच्ची गिरते देखा है, मैंने बहुत कुछ देखा है। इसलिए सब कुछ देकर के मध्यस्थ हूँ। किसी के अशुभ दिनों में मुस्कुराना मत, किसी के अपने शुभ दिनों में अहंकार मत करना। सबके दिन एक से नहीं होते हैं। ये जितने सूत्र बनते चले गए हैं, श्वेत सागरी सबके साथ बेटा इतिहास है, सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, जब तुम्हारे पुण्य के दिन दिख रहे हो, अपने गुरु के साथ हो, किसी भी साधक के प्रति अशुभ न बोलना, न सोचना। मित्र पिता के सम्राट होने पर हर बेटा अपने अहम को प्राप्त होता है। पिता के जाने पर तुम सम्राट बन पाओगे, उसका विचार करो, उसका विचार करो। हमने बेटा विचार इन आँखों ने अपने पिताजी शैलेश से पूछना। आज से विमल सागर महाराज जहाँ विराजते थे, मेला लगता था, मेला
मेला लगता था। एक तरफ भरत सागर उपाध्याय होते थे, एक तरफ आचार्य विमल सागर होते थे। क्या मेला होता था। लेकिन ज्ञानी मेरे देखते देखते पूरा मेला समाप्त हो चुका है। मेला मेला विलीन हो गया पीयूष, मेला विलीन हो गया है। जो उनके सामने सिंह जैसे दहाड़ते थे, उनके जाने के बाद उनके ही चेले शांत जीवन जीते दिखाई देते हैं। इसलिए तुम्हारा गुरु पुण्यात्मा है बेटा, उसे तुम गुरु के शिष्य तो कहलाओगे, श्रेष्ठ गुरु के, लेकिन तुम अपना पुण्य झुलसा लोगे तो तुम गुरु बन के नहीं रह पाओगे। इतिहास भी पढ़ा है मैंने, इतिहास भी पढ़ा है। राज पुरोहित का बेटा राज पुरोहित नहीं बन सका। प्रथम दिन तो पिता के नाम से बना दिया गया, लेकिन दूसरे दिन जब बुद्धि की परीक्षा हुई तो पुरोहित पद मात्र पद का नहीं होता है, प्रज्ञा का होता है। जब प्रज्ञा काम नहीं की तो सम्राट ने पुरोहित पद छीन लिया सोमसागर। जितना हम गहरा आज अध्ययन करेंगे, जितने प्रणाम पवित्र रखेंगे, जितनी कसाय मंद रखेंगे, भविष्य में आते ही मैं मालूम किस तैयारी में बोलूं क्या आपको? अरे बता देता हूं, तुम भी ऐसा करो, पक्का बता देता हूं। एक दिन क्या हुआ, भी हम लोगों को बिहार हो रहा था रजित सागर जी, इसी बीच में रेल की पटरी आ गई, ट्रेन आ गई ना, तो गेट बंद हो गए। जब गेट बंद हुए भीड़ इतनी अधिक थी दोनों तरफ, इधर भी उधर भी। लेकिन मैं क्या देख रहा था, धीरे धीरे एक गाड़ी वाला था, एक मोटरसाइकिल वाला था, एक साइकिल वाला था, हम लोग भी थे। सो कोशिश क्या कर रहे थे, एक दूसरे धीरे 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 खिसक रहे थे। बोले क्यों? हर व्यक्ति सोच रहा था जो गेट पे जल्दी पहुंच जाएगा और जैसे ही गेट खुलेगा तो सबसे पहले वो ही निकल जाएगा। तो मैंने देखा बिल्कुल कायदे की बात है, तो मैं यही कोशिश में लगा हूं, खिसकते चलो खिसकते चलो, जैसे ही गेट खुलेगा तो सबसे पहले नंबर अपना लगेगा। ओहो कैसा? पंचम काल में भी गेट बंद है। पंचम काल में रेलवे का गेट जैसे बंद हो जाता है, ऐसे मोक्ष जाने का गेट बंद है, लेकिन बैरियर लगा हुआ पर मार्ग मुझे दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से इतने परिणाम विशुद्ध रखो, निर्दोष संयम का पालन करो, सबके प्रति साम्य भाव रखो। सत्य की व्याख्या का मतलब ये नहीं समझ लेना किसी से राग द्वेष है, ये व्याख्या की सत्यता है। परंतु प्रत्येक दिगंबर मुनि मेरा गुरु है, जिनवाणी मात मेरी सत्यार्थ जिनागम है, और मित्र जितने जिन बिंब सम्यक आयतन है वे हमारे आयतन है। मेरा सबके प्रति सद्भाव है और श्रद्धा है, और जितनी विश्व में श्रावक हैं वे सब हमारे भक्त हैं। वे भले न माने लेकिन मैं उनको अपना श्रावक मानता हूं। लेकिन जितने जीव द्रव्य हैं वे सभी मेरे मित्र श्रद्धा के पात्र हैं, विश्वास के पात्र हैं। 6 द्रव्य पंचाशिका पर श्रद्धा नहीं, तो इसलिए तो धर्म द्रव्य की भी अपरूपना चल रही है। इसलिए आप लोग भी ऐसा करो, धीरे धीरे गेट के पास खिसकते चलो, और जैसे गेट खुलेगा तो सबसे पहले आप पहुंच जाओगे। ओहो। लेकिन क्या है, जो बगल वाला गेट रहता है उससे मत निकलना, उसमें दुर्घटना घटती हैं, इसलिए उससे नहीं निकलना, अपन राजमार्ग से निकलने का। आइए यशोधर जी, इसलिए बेटा बातों के बतासों में सार नहीं है। आप धीरे से खिसकते चलो, फाटक पे पहुंच जाओ, गेट खुलेगा अपन निकल चलेंगे। सारा मार्ग मैं आपको बता रहा हूं, बता ही सकता हूं, चलना तुमको ही पड़ेगा। ये बात में भूल जाओ कि यहां पर कोई किसी के पैर पकड़ के नहीं जाता, ये जैन दर्शन है।
ये जैन दर्शन है, ये जैन दर्शन है। न तुम्हारा हम हाथ पकड़ेंगे न तुम्हारा पैर पकड़ पाओगे, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है। न तुम्हें पैर दिखेगा न हमारा हाथ दिखेगा, हम चले जाएंगे। ओह, जिसे तुम पकड़ना चाहते मैं तुमको छोड़ के जाऊंगा। ओहो, अरे अभी समाधि की बात कर रहा हूं। जब निर्वाण होगा तो मेरे मित्र तुमको पकड़ने को भी हाथ पांव नहीं मिलेगा, कपूर की भांति उड़ जाएगा। आओ मित्र, धम्मत्तिकाय, धम्मत्तिकाय अर्षम अवन्नम गंधम अशब्दम अफाशम लोगाड़ गाड़ पुट्ठम, जो लोक आकाश में परिपूर्ण रूप से भरा हुआ है, युक्त है, ऐसा लोकाकाश में व्याप्त, अगंधम वर्ण गंध रहित, अवर्ण वर्ण रहित, अशब्द शब्द रहित, लोकाकाश में भरा हुआ स्पष्ट अखंड प्रथुलम विशाल असंख्य प्रदेशम, विभार से असंख्यात प्रदेशी है। धर्मो ही, आनंद आया? धर्मो ही स्पर्श रस गंध वर्ण नाम अत्यंत हवात मोक्ष भावा। आहा, स्पर्श रस गंध वर्ण इनका है जिसमें अत्यंत भाव, ऐसा धर्म द्रव्य अमूर्त स्वभाव। इसी प्रकार से स्पर्श रस गंध वर्ण का है ज्ञायक में अत्यंता भाव, इसलिए मेरी आत्मा है ज्ञायक ध्रुव स्वभाव। तदेव क्या क्या मित्र, ऐसा पूछो, ऐसा मत पूछो, ऐसा पूछो। हमने आपके लिए सब दुनिया को छोड़ दिया है, तो आपने किसके लिए छोड़ा है? तो मेरे मित्र, जिसके लिए मैंने छोड़ा है उसको तुम पकड़ लेना, उसका नाम वीतराग धर्म है। तत्एव च शब्द, इसलिए शब्द है ना शकल अशब्द, धर्म द्रव्य अशब्द है। शकल लोकाकाश व्यापी, संपूर्ण लोकाकाश में व्याप अवस्थित था, लोक अवगाढ़ा, इसलिए लोक में अवगाढ़ है, निश्चित है, व्यापक है। अयुत सिद्ध प्रदेशत्व है स्पष्टा। ये जो धर्म द्रव्य है ये पर के संयोगों में नहीं है। अयुत सिद्ध, अयुत सिद्ध सिद्ध है, अयुत सिद्ध प्रदेशत्वात् स्पष्टा। अयुत सिद्ध होने से जो है स्पष्ट है, नहीं विशाल है। ओहो, और स्वभावात एवं, स्वभाव से ही सर्वतो विस्तृतः त्वात् प्रथुला, स्वभाव से सब विस्तृत प्रथुल विशाल है, ऐसा जानना चाहिए। स्पष्ट है, अखंड है, प्रथुल है, विशाल है। निश्चय न एक प्रदेशोपी, निश्चय से अखंड एक प्रदेशी होने पर भी विभार नहीं न असंख्या प्रदेशी थी, विभार ने से असंख्या प्रदेशी, ऐसा जानो। सम्यक बेटा विश्वास मान, भैया विश्वास मान। जैसा तू सुन रहा है ऐसा मुझे सुनने नहीं मिला, मित्र समझ, विश्वास मान। कितने भाग्यवान हो, इतना गहरा तत्व सुन रहे आप। यही वैभव अपने जीवन का वैभव मानना। कोई तुम्हारे गांव में कह भी दे क्या घूमते रहते, बोले तुमको क्या मालूम, तुम टुकड़ों को देखते पुद्गल के, हम भगवान की वाणी को देख रहे हैं। अथनंतरम, तो अथानंतर अनंत केवल ज्ञानादि रूपा, अनंत केवल ज्ञान रूप उपाधि भूतात, उपाधि भूत होने से शुद्ध जीवास्तिकायात सकाशात भिन्ने,
शुद्ध जीवास्काय से जो भिन्न है, हे रूपे, क्या है? हे रूप। धर्मास्ति काय अधिकारे, धर्माधर्म का अधिकार में गाथा सप्तकम भवती, 7 गाथा होती है। तत्र गाथा सप्तकम मध्य, 7 गाथा के मध्य में धर्मास्तिका स्वरूप कथन मुख्यत्वेन, धर्मास्तिका के स्वरूप को कथन की मुख्यता से धम्मत्तिकाय समर असरस, धर्मास्तिका जो है अरसम इत्यादि पाठ क्रमेण गाथा त्यम 3 गाथा। तदनंतरम अधर्मास्तिकाय स्वरूप निरूपण मुख्यत्व ने अधर्मास्तिकाय के स्वरूप के निरूपण की मुख्यता से जय हवदी इत्यादि गाथा सूत्र में एक गाथा सूत्र। अत धर्माधर्मियों समर्थन मुख्यत्व ने धर्माधर्म उभय के समर्थन की मुख्यता से तयोर अस्तित्व भावे, अस्तित्व के अभाव होने पर दूषण मुख्यत्व न चा, दूषण की मुख्यता जादो अलोगम इत्यादि पाठक क्रमेण गाथात्यम इति 3 गाथा। एवं इस प्रकार से सप्त गाथा भी स्थल तीर्ण 7 गाथाओं के द्वारा 3 स्थलों में धर्म अधर्म आस्तिकाय न धर्मास्तिकाय में संबोधन पातन का ये संबोधन पातन प्रस्तावना हुई। धर्मास्तिकाय स्वरूपम कथ्यति। अब यहाँ पर धर्मास्तिकाय के स्वरूप को कहते हैं जैसे सो में धम्मत्तिकाय धम्मास्तिकायो भवति। धर्मास्तिका होता है कैसा है वो? अरशमवर्णम अगंधम अशुद्धम, रस वर्ण अपासम, रस वर्ण गंध स्पर्श शब्द स्पर्श रहिता, रस वर्ण गंध स्पर्श शब्द से रहित, लोगाणम लोका व्यापका, लोक व्यापी, निर्विकार संवेदन सुसंवेदन ज्ञान प्रणत, निर्विकार संवेदन ज्ञान से प्रणत, जीव प्रदेशेषु, जीव प्रदेशों में परमानंदिक लक्षण सुख रस स्वाद, परम एक नानंद लक्षण सुख ऐसे रस स्वाद के समरसी भावत, समरसी भाव के समान सिद्ध क्षेत्र। देखिए भाई कितने सुंदर दृष्टांत दिए हैं। धर्म द्रव्य लोकाकाश में कैसे व्याप्त है? सिद्ध क्षेत्र सिद्ध राशिवत, जैसे सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध राशि व्याप्त है, ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है सिद्ध पर सिद्ध क्षेत्र में जहां पर सिद्धों से रहित किंचित मात्र अवशेष स्थान हो। जैसे सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध व्याप्त है, ऐसे लोकाकाश में धर्म द्रव्य व्याप्त है। पूर्व घटे पूर्ण घटे जलवत, जैसे ऐ हार्दिक भाई घट के अंदर लबालब उसके कंठ नहीं सिर तक पानी भरा हुआ है, लबालब, तो पूर्ण घट, ऐसा कौन सा प्रदेश जहां पर पानी ना हो मटके में? जैसे मटके में पानी भरा हुआ है ऐसे ही लोकाकाश में आसी भाई धर्म द्रव्य भरा हुआ है। तिलेसु तेलवत, तो जैसे तिल में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर तेल ना हो? तो जैसे तिल में तेल व्याप्त है ऐसे लोकाकाश में धर्म द्रव्य व्याप्त है। इस पृष्ठम पर पूर्ण रूप से अखंड परस्पर प्रदेश विधान रहित तत्वेना, परस्पर में प्रदेश आप देखना आपकी पुस्तक में रहित शब्द है क्या? नहीं है ना? ठीक, इसमें छूटा हुआ है। परस्पर प्रदेश व्यवधान हित लिखा कि रहित लिखा है? बहुत बढ़िया। रहा होना चाहिए, ठीक है। तो जय परस्पर व्यवधान से रहित, निरंतरम च, जैसे निरंतर न च निर्जर, देखो निरंतर है परंतु ऐसे नहीं है, अभी इधर लगाना न च, और ऐसे मत लगाना। कैसा? निर्जर प्रदेश भावितात मुनि समूह वन नगरे जन वचन बदवा सांतरा। हाँ, ऐसा धर्म द्रव्य नहीं है कि कोई एक निर्जर स्थान में मुनियों का समूह बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो मुनियों का जो समूह बैठा हुआ है वो व्याप नहीं है, वो शांतर है। अथवा किसी स्थान पर पंचायत लगी हुई है,
जन सामान्य पंचायत कर रहा है एक स्थान पर, तो वो पंचायत जो है ना एक स्थान पर है, पूरे में नहीं है। ऐसे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य एक कोने में नहीं है, वो तो तिल में तिल के समान है, बराबर। पिहुलम अभब्बजी प्रदेशेषु मिथ्यात रागादिवत लोके नभोवद्वा प्रथु लोकानंद रूपेण स्वभाव स्थिर न च केवल समुद्घाते जी प्रदेश लोके वस्तादि प्रदेश विस्तार इदानीं विस्तीर्ण। और मालूम क्या कह रही है, ये जो धर्म है वो कैसा है, जैसे अभब्ब जीव के प्रदेशों में विद्वान मिथ्याति रागादि भाव सदा से फैला हुआ है, अथवा लोक में आकाश फैला हुआ है, इस तरह धर्म द्रव्य अनादि काल से अभब्ब जीव के मिथ्यात कब से है, कब तक रहेगा, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। ऐसे ही लोकाकाश में जो धर्म द्रव्य है, ऐसा नहीं कल आया हो, जैसे अभब्ब में मिथ्यात भरा हुआ है, ऐसे लोकाकाश में धर्म द्रव्य भरा हुआ है। दृष्टांत देखो आप, ये भी प्रज्ञा है, दृष्टांत बनाने के लिए भी शक्ति चाहिए, नहीं तो लोग घोटे पिट्टे बोलते रहते हैं। ओहो, इस प्रकार से सब स्त्रीण न च केवल समुद्घाते, तो संपूर्ण लोक में अभब्ब जीव जो है ना वैसे सदा फैला है। धर्मास का है कब से, अनादि से। जैसे जीव के प्रदेश केवली समुद्घात में लोक व्यापी कभी होते कभी नहीं होते, ऐसा मत समझना। न कच्च केवली समुद्घात जीव प्रदेश व लोके वस्त्रादि प्रदेश, जो वस्त्र ना वस्त्र केवली समुद्घात में हर्ष में व्याप्त नहीं होते हैं, जब करते तभी व्याप्त होते हैं, लेकिन अभब्ब के तो मिथ्या हर्ष में व्याप्त है।